zero complaint level. मौज में रहो, be happy. Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah, Tasmai Shri Gurave Namah. कीर्तन करते रहे कि ये दुनिया क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये वही कर सकता है जिसने इस दुनिया को चबा के थूक दिया है। और ये चबा के थूक देने के लिए ये आवश्यकता नहीं कि दांत होना जरूरी है, क्योंकि ये दो दुनिया को चबाना है वो दांतों से नहीं, वो समझदारी से। कि यदि हम अपने जीवन के पीछे जो हुआ उसका चिंतन करें, उपनिषद में मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। ये मंत्र है। परीक्ष लोकान कर्मचितान, आपने कर्म के माध्यम से आज तक जो किया है उसकी परीक्षा करो। देखो, जो ओवर डेवलप कंट्रीज है वहाँ जहाँ भी क्रॉस रोड होगा तो उसके पहले एक बोर्ड आता है, स्टॉप। फिर बाएं देखो, दाहिने देखो, पीछे देखो, आगे देखो, जब कोई नहीं है तो चलो। यही सिद्धांत जीवन की यात्रा का है। एक आध बार रुक जाओ, यार आज तक किया क्या किया, तो कंक्लूजन क्या होगा? अच्छा खासा खाना खाया, गोबर बनाया, उसमें से निकला क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इसका कोई अंत नहीं। इसका कारण एक ही है, हमने अपने अनुभूतियों से सीखा नहीं। तो क्या हम सीखते अनुभूति से? ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, इसको ग्रहण करें। मनुष्य का मन किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसमें हमेशा आसक्त नहीं रह सकता। यहाँ तक कि हमारा मन हमारे देह के प्रति भी आसक्त नहीं है। देखो, यदि देह के प्रति आसक्त होता तो जैसे हमारा बालक देह, चाइल्ड बॉडी, वो खत्म हो गई तो हम मर जाते हैं क्या? फिर वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं अब जवानी आएगी। तो छोटे बच्चों को पूछो तो उनके दिमाग में ये, जब मैं बड़ा होऊंगा तब। और बूढ़ों को पूछो, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा तो डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और पब्लिक कहती हैप्पी बर्थडे। बुढ़ापे में ऐसे जब विचार आते हैं तो अगला जन्म गारंटीड है। देखो महाराज, कब तक फंसे रहोगे इसमें? तो जब हमने बालक देह का त्याग कर दिया, क्यों? हम उसमें आसक्त नहीं है। जवानी के देह का त्याग कर दिया क्योंकि उसमें हम आसक्त नहीं है। फिर ये गृहस्थ धर्म में रहे, धक्के खाए, फिर उसका हमने त्याग कर दिया, अब वानप्रस्थी आ गए। वानप्रस्थ में आने के बाद भी इसका भी त्याग कर दिया, बुढ़ाऊ हो गए सन्यास के लिए। देखो, तो ये जो बौद्धिक वार्धक्य है, आप जरा ठीक से हिंदी में बोलो ना। ये जो मैच्योरिटी ऑफ थिंकिंग है, हाँ ऐसा बोलो हिंदी में।
आप कहीं भी चले जाओ, तमिलनाडु में ओनली तमिल, कर्नाटका में ओनली कर्नाटक। अभी हम बेंगलोर में थे, वहाँ मुझे किसी ने बताया जो नॉन कन्नेडिगा था, बोले स्वामी जी यहाँ नियम ये है, बेंगलोर इतना भयानक शहर है, पहले वो गार्डन सिटी था, अब वो गार्बेज सिटी है। और चारों तरफ में यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, चारों तरफ खुदा ही है। अब यदि आप कंप्लेन करो क्या भयानक है बेंगलोर, तुरंत लोकलानंद महाराज, इफ यू डोंट लाइक गेट आउट फ्रॉम हियर, वी डोंट नीड यू। अपने को सुधारेंगे नहीं। तो सिद्धांत क्या है, जगत में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमारा मन हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। यदि समझ लो तो क्या होगा, किसी भी लाभ हानि से हमारे मन पर उतना भयानक प्रभाव नहीं होगा जितना अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में होता है। भगवद गीता चले जाओ, जब अर्जुन ज्ञान की बातें कर रहा था भगवान के सामने कि देखो इतने लोग मरेंगे, इतना खून खराबा होगा, अब भगवान को क्या मालूम, वो तो गाय धोने वाला था ना, उसको दूध मालूम है, खून खराबा कहाँ मालूम है, सिखा रहा था। और बड़ी ज्ञान की बात है। उस समय भगवान एक ताना खींचते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी के क्या लक्षण है और अज्ञानी की क्या लक्षण है, पहले अपने लक्षण देख लेते हैं। अज्ञानी के लक्षण क्या है, गतासु न गतासुश्च, असु माने प्राण, गत असून, जब कोई मरता है तो अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है, और जब कोई मरता नहीं तो भी दुखी होता है, ये तो मरते भी नहीं। माने अज्ञानी लोगों को दुखी होने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं, कुछ है तो दुखी है, नहीं है तो दुखी है, और बातें तो ज्ञानी की कर रहे हो। इसीलिए यदि ये समझ ले कि हमारा मन हमेशा सब वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रहता, तो उससे क्या होगा, परीक्षा लोकान लोकान अनुभवान, जब हम अपने अनुभूतियों की परीक्षा करते हैं तब हमको ये पता चलते हैं। वैराग्य निर्वेद माया, व्यक्ति के हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य माने एकदम ऐसे फटे कपड़े पहने हैं क्या वैराग्य हो गया। कई लोगों की ये भ्रांति होती है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग माने शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। देखो ये बात हमने एक मिलिट्री ऑफिसर से सीखी। बच्चों का कैंप था, हमारा सब कुछ हो गया, आखिरी का लेक्चर, तो उस समय मैं उनको कहा, वो आए हुए थे, हमने कहा कि सर आप कुछ हमारे बच्चों को बताइए, मुझे सुन सुन के तो तंग आ गए, आपको नई बात बताइए। तो उन्होंने कहा आपके स्वामी जी ने जो बताया मैं सुन रहा था, दो बातें उन्होंने बताई, वो आप कभी मत छोड़ना। तो मुझे पता नहीं वो क्या बताने वाले हैं। पहली बात, आपको बताया कि आज 31 दिसंबर है, कल से 1 तारीख है, तो इसीलिए आज हम लोग रात को 12-1 बजे तक खूब धूम धड़ाका करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा कल का दिन उसी समय प्रारंभ होगा जो हमेशा प्रारंभ होता था। Don't justify your late to go to bed and therefore start your day late next day. No. Don't carry over the burden of the past in the present. कितनी महत्व की बात है ये। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि महाराज रुक जाइए, पहले बताओ तुम सुबह कितने बजे उठोगे, क्योंकि रात के 12:30-1 बज रहा था। तो सभी बच्चे इधर क्या करेंगे। हम रोज कितने बजे उठते थे, 6 बजे। अब कल भी सुबह 6 बजे ही क्लास शुरू होगी। ये पहला सिद्धांत है अध्यात्म के जीवन का।
नॉर्मली हम जस्टिफाई करते हैं, व्हाई आई एम लेट। दिल्ली में एक हमारी डॉक्टरनी थी, हमेशा सत्संग पे आती, रेगुलर, लेकिन वो इतनी रेगुलर थी कि एक भी दिन 5 मिनट लेट नहीं आई ऐसा कभी हुआ नहीं। रोज बिल्कुल पंक्चुअली 5 मिनट लेट। तो अब हमको भी आदत हो गई थी। एक दिन वो जल्दी आ गई, तब मैंने प्रश्न पूछा कि अम्मा सब ठीक ठाक तो है ना? आप 5 मिनट जल्दी आ गई आज। स्वामी जी क्या बताओ, क्या हो गया? गाड़ी 5 मिनट आगे है। अब क्या करोगे ऐसे सब लोगों को? पहली बात ये, विचार ठीक हो। दूसरी बात, हाउ यू ड्रेस and how you address tells the quality of your life and thinking. ये बहुत आवश्यक है। Simplicity doesn't mean stupidity. कई बार यही होता है कि कहीं ऐसा ही उल्टे सीधे क्या नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, खाने का वो रहता है। बढ़िया रहो। किसी को भी देखने के बाद प्रसन्नता और उत्साह निर्माण होना चाहिए, नहीं तो वो आ गए फटे फूटे कपड़े पहने और बाल घूमे हुए हैं और वहाँ शिवलिंग बन गया है जटाओं का। और जो जटाधारी होते हैं ना, उनको अपने जटा के प्रति इतना प्रेम और आकर्षण होता है कि पूछो मत। हम जब दुनिया में रहते हैं तो नॉर्मल रहो, एबनॉर्मल रहना है तो मणिकर्णिका चले जाओ, वहाँ सब ठीक हो जाए। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया। तो सबका मतलब क्या निकला? जब तक हम ये स्पष्ट नहीं समझते कि मनुष्य का मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रहता, और इसीलिए अपने मन की गुलामी को छोड़ो। ये इसका तात्पर्य है। हम मन को नचा रहे हैं कि मन हमको नचा रहा है? ये जब विचार मन में आने लग जाते हैं ना, तब हमको इस उपनिषद का पहला मंत्र, उसका तात्पर्य समझ में आएगा। तो सब साथ बैठे थे और इनका यही चिंतन चल रहा था, ये दुनिया क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए। देखो, तो ऐसा चिंतन करते करते उनको फिर पता चला, सभी प्रकार के चिंतन हुए हैं और उनको पता चला कि यह परमात्मा की शक्ति है। ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्तिम सुगणि निगूढ़ाम यहाँ कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधिष्ठति एकहा। तो इन सब का आधार एक ही है। तो 3 बातें हो गई, दुनिया, दूसरी बात ये दुनिया को चलाने वाली शक्ति, तीसरी बात ये शक्ति जिसकी है वह शक्तिमान। 3 बात। तो क्या ये शक्ति बिना शक्तिमान के रह सकती है? क्या ये शक्तिमान शक्ति को प्रकट किए बिना रह सकता है? अब इसको समझ लो। लकड़ी का आकार, इसका आधार अव्यक्त अग्नि तत्व है। देखो, जिनको थोड़े वेदांत के संस्कार है उनको पता चलेगा कि रूप की तन्मात्रा, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, और जहाँ जहाँ आकार है वहाँ वहाँ अग्नि तत्व उपलब्ध है। तो जैसे ये टेबल लकड़ी का, तो इसका जो आकार है लकड़ी का, इसमें अग्नि तत्व उपलब्ध है। और हम कहेंगे कैसा है, हमको तो गर्म लगता ही नहीं। तो लगाओ इसको आग, फिर देखो कैसा होता है। माने अग्नि 2 प्रकार से है, एक अव्यक्त, दूसरा व्यक्त। देखो, और ये व्यक्ति इसी को कहते हैं शास्त्र की भाषा में शबल ब्रह्म। तो
अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, ये दोनों में सत्य क्या है? दाहिका शक्ति जलाने की क्षमता वो सत्य है कि अग्नि सत्य है? उस पर चिंतन करें। क्या ये दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर के स्वतंत्र रह सकती है? नहीं। क्या ये दाहिका शक्ति का प्रभाव अग्नि पर पड़ता है? नहीं। माने गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, देखो, लेकिन गन्ने के सिवा स्वीटनेस नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देवात्म शक्ति माने हम जो समझते हैं वो है भगवान की ये अनंत माया शक्ति, कहते त्रिगुणे ही निगूढ़ा, और इसके 3 गुणों के कारण यह परमात्मा ढक गया है। जिस दिन ये आपको ढकना समझ में आ जाएगा ना, आपने अध्यात्म में बहुत बड़ी छलांग मारी है। ढक्कन समझो। 1-2 उदाहरण देते आपको। जैसे विषयों ने माने रूप रंगन में रूप रंगों ने हमारे दृष्टि को ढका है। कैसे? जब हम रूप रंग के द्वारा प्रभावित होते हैं तब ये रूप रंग ने हमारे दृष्टि को ढक दिया है। बिना दृष्टि के रूप रंग का दर्शन हो सकता है क्या? नहीं। और यदि हमने रूप रंग देखे और उसके द्वारा इतने प्रभावित हो गए, कैसे प्रभावित होते हैं? मुझे लाल ही रंग अच्छा लगता है, मुझे येलो डर्टी फेलो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो क्या हो गया? हमारी दृष्टि इस रूप रंग के द्वारा ढक गई है। यदि हम समझे कि हम अपने दृष्टि में है, दृष्टि में है तो क्या हो गया? दृष्टि सबको देख रही है, किसी को किसी का समर्थन नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं, होना न होना दोनों दृष्टि के लिए स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं। माने कुछ हो या ना हो, दृष्टि को कोई प्रभाव नहीं। तो ये दृष्टि किसके द्वारा ढक गई है? रूप रंग के द्वारा। देखो, तो हमारे इंद्रिय जो है वो विषयों के द्वारा ढक गए। कैसे ढक गए? हम अपने इंद्रियों के गुलाम बने। जब तक के अचार नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खा सकता। हमको पूछते हैं, स्वामी जी आप स्वामी जी है, अचार खाते? हमने कहा खाते। बोले क्यों? हमें तुमको मालूम है कुछ? क्या? अचार खाने से विचार अच्छे होते हैं। जो अचार नहीं खाते वो बेचारे दरिद्री है। हम अचार खाया करो, लेकिन करेले का मत खाना। देखो, तात्पर्य क्या है? हम इंद्रियों के गुलाम न रहे, पहला तात्पर्य। अच्छा, किसी भी वस्तु के प्रति जो राग द्वेष है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, देखो जैसे वही उदाहरण, मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, पीला अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगना नहीं लगना ये इंद्रियों में नहीं है, ये मन में है। तो क्या हो गया? ये मन के द्वारा, ये इंद्रियों के द्वारा मन ढक गया है। देखो, फिर ये राग द्वेष का इतना प्रभाव है कि हम रागी द्वेषी बन जाते हैं। तो मन के द्वारा मैं ढक गया है, और जो मैं जो है इसके द्वारा जीवन लाइफ ढक गई है, और ये जड़ चेतन के द्वारा जो शुद्ध एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है वो ढक गया है। देखो, जैसे अपने कांति के द्वारा सुवर्ण ढक जाता है, जैसे ज्योत्सना के द्वारा चंद्रमा ढक जाता है, वैसे ही इस माया शक्ति के द्वारा परमात्मा ढक गया है।
तो हमको करना क्या पड़ेगा? परमात्मा की जो शक्ति है उसके प्रति समर्पित हो जाओ और परमात्मा को पकड़ो। देखो, इसीलिए यह जो तत्व है इसको हमको पहचानना है कि ये तत्व क्या है। कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकहा। तो जितनी दुनिया है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, सबका आधार एक ही तत्व है। वही तत्व दोनों निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। देखो, ये भी कल हमने आपको बताया था, ये दुनिया में जो है ना, ये सबका सब निमित्त और उपादान कारण, इसको समझ लेना है। केवल मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती। यदि घड़े से मिट्टी निकाल दो, मैंने फिर गलती करी, ये उदाहरण मैंने नहीं देना चाहिए, इसका अनुभव आपको बताते हैं। उसके बाद मैं स्वर्ण का उदाहरण देता हूँ। यदि आभूषणों में से स्वर्ण निकाल दिया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैंने किसी छोटा सा स्थान था, वहाँ बैठे थे, माने मंदिर वाले भगत टाइप लोग, उनको मैं बता रहा था, मेरी गलती थी, कि यदि घट में से मिट्टी निकाल दो तो क्या बचेगा? एक बूढ़ा कहते, साफ सुथरा घट। आप हंस रहे हो, मैं रो रहा था। किसके सामने मैं बोल रहा हूं? देखो, तो ये जो मिट्टी है ये घट का उपादान कारण है, मटेरियल कॉज। और ये मिट्टी को घड़े में बनाने की जो क्षमता वो कुम्हार के पास है, वो निमित्त कारण है। तो ये ही एक ही परमात्मा जगत का दोनों अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये जब हमको समझ में आएगा तो जैसे दृष्टि रूप रंग से प्रभावित नहीं होती, मन सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ये दुनिया की कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं करेगी। वह अधिष्ठान मेरा अपना स्वरूप है, ये निकलेगा। और ये ज्ञान ऐसा है, इसमें रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं। रिपीटेशन किस में होती है? जो फाइनाइट है, परिच्छिन्न है, उसमें रिपीटेशन हो सकती है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रिपीट हो रहा। अब शब्द के अभाव को विषय बनाओ। शब्द अनेक है, शब्द का अभाव एक है। आपका मन एकदम चेतना में लीन होने के लिए तैयार है। इसको हम कहेंगे ये जागृत सुषुप्ति है। आप जागृत में हो क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से ज्ञान हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा आप प्रभावित नहीं हो रहे। जो अभाव को भी प्रकाशित करता है और जो भाव को भी प्रकाशित करता है, वह भाव अभाव इन दोनों के परे है। इसको कहा है ते ध्यान अनुगता। उन्होंने इधर ध्यान दिया है, ध्यान किया नहीं है। अनुगता अखंड ध्यान की स्थिति है। एक एव कारणानि निखिलानि अधितिष्ठति तम एकम नेमिम योनि कारणम अव्याकृतम
आकाशम परम व्योमम माया प्रकृति शक्ति तमः अविद्या छाया अज्ञानम अंधतम अव्यक्तम इति एवं आदि शब्द ही अभी लप्यमाने ही कारणावस्था नेमिरिव नेमि सर्वाधारो यद अधिष्ठानम अद्वितीयस्य परमात्मनम एकम एनिम नेमिम। अब ध्यान से सुनना, यदि कल्पना करो, यदि पानी जो है वो पत्थर के जैसा हो, कल्पना करो, तो जैसे पत्थरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र केवल पानी का ही हो सकता है। कारण क्या? पानी की जो शक्ति है, क्या पानी की शक्ति है? जो जिसका कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकारों में पानी कंफर्टेबल रहता है। पानी का कोई अपना टेस्ट नहीं, इसीलिए नमक डालो तो नमकीन हो गया, मीठा डालो तो मीठा हो गया। देखो, नहीं तो क्या होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता तो? गर्मी के दिनों में सूर्य तपा और उसके बाद उसके कारण समुद्र के पानी की भाप हो गई, ऊपर चला गया, फिर बारिश हुई, नमकीन बारिश। यदि नमकीन पानी की भाप बनी तो नमकीन होगा क्या? देखो, पानी का अपना कोई भी ना रंग है, ना रूप है, ना टेस्ट है, ना आकार है। इसीलिए पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। एक ही तत्व आंखों से निकलता है तो दृष्टि, और नाक से निकलता है तो पोकिंग, पोकेबिलिटी, सब में पोक करो। एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। वही जड़ का आधार है, वही चेतन का आधार है, उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं। इस एक को उन्होंने ध्यान योग के द्वारा पहचाना, ये हमको समझना है। इसका अर्थ क्या हो गया? जहां जहां आपको चॉइस है, उस चॉइस के परे चले जाओ। देखो, आपको चॉइस है, खाने में आपको इडली मिलेगी और ओढ़ने के लिए डोसा मिलेगा। मैं जब दक्षिण भारत से आता हूँ ना, तो मुझे सपने पड़ते हैं, तकिए के जगह में इडली रखी है और ओढ़ने के जगह में डोसा ओढ़ लिया है। देखो, इसीलिए मुझे साउथ इंडियन के उपवास बड़े अच्छे लगते हैं। साउथ इंडियन का जो एकादशी होता है, केवल सफेद चावल छोड़ के दबा के खाओ, सब चलता है उसमें। तो जितना हम अपने आप को कम चॉइस देंगे, उतने आप अपने सभी उपाधि के परे चले गए। करना कुछ नहीं है, समझ लो। जैसे दृष्टि किसी भी रूप रंग को चॉइस नहीं देती, जो सामने आया प्रकाशित किया, हो गया। अब मन पर आ जाओ, सुख आया दुख आया, हाँ आ गया। अब दुखी होना नहीं होना आपका चॉइस है। देखो, और ये जो मैं सुखी दुखी, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल था, ये कब तक है? जब तक के देहात्म भाव और जागृत अवस्था है। जहां देहात्म भाव जागृत अवस्था चली गई, वहां सुखी है कि दुखी है, सफल है कि असफल है, कौन है हम? धीरे 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 सूक्ष्मता से अपनी ओर चढ़ना है, और यही सबका आधार है। और इसीलिए इस मंत्र में जो बताया है, चौथा मंत्र, अब मेरे बाद पढ़ो, नींद चली जाएगी। तमेक नेमिं तिवृतं षोडशान्तं शताधारं विंशति प्रत्यराभिः
अष्टकैः षड्भिः विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् अब इसमें जो बताया है एक एक नाम, तम एक नेमी। नेमी माने क्या होता है? नेमी माने सेंटर। अब यहाँ आपके सब पुस्तक है सबके पास, ये हिंदी में भी कमेंट्री आप पढ़ सकते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, तब तो समझना है जीवन में। एक नेमी, जो एक है सबका आधार है। अब कैसा? एक बिंदु है और वहां से आपने एक रेडियस ली, 1 इंच की रेडियस, एक सर्कल निकाला। फिर वही सेंटर बिंदु 2 इंच की रेडियस, दूसरा सर्कल निकाला। ऐसा आपने 50 सर्कल निकाले। तो जितने ज्यादा सर्कल निकालेंगे उसका प्रभाव वो सेंटर पर पड़ेगा क्या? लेकिन बिना सेंटर के इन सभी सर्कल की स्थिति संभव है। और ये सर्कल को क्या करना पड़ेगा? यार 1-2 सर्कल हटाओ, मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू मच ऑफ थिंग, यू नो, कुछ नहीं। देखो कितना सिंपल है। मैं कॉन्सेंट्रेटेड, मैं फिर एक्सीडेंट हो गया, शादी हो गई, फिर मैं, मेरी पत्नी, तो पत्नी का एक सर्कल, फिर 1 साल हो गया, एक बच्चा हो गया, दूसरा सर्कल, मैं, मेरा बच्चा, दूसरा सर्कल, फिर मैं, मेरा दूसरा बच्चा, तीसरा सर्कल, पैदा करते रहो बच्चे। कितने सर्कल हो गए? सबका आधार मैं। अब ध्यान से सुनना, ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। आपको मालूम है होम्योपैथी का प्रिंसिपल? ये डॉक्टर लोग, होम्योपैथी मालूम है कौन प्रैक्टिस करता है? जिनमें डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पिताजी के कारण वो इंजीनियर बन गए। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तब वो ये होम्योपैथी की पुस्तक लेके घूमते हैं। हाँ, मिल गया, अब उसको लेके ढूंढने निकलते हैं। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ। नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट भूमिका 30। ये दुनिया में आप दुखी नहीं हो सकते। भगवान ने दुनिया आनंदादेव कल्प्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। देखो, तो हमको कहीं कुछ हो गया था, शरीर है, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। उन्होंने दी, होम्योपैथी वाले थे, वो बोले स्वामी जी ये डोज ले लो, आप ठीक हो जाओ। मैंने ले लिया। दूसरा डोज कब? बोले दूसरा डोज 6 महीने के बाद। मैं तब तक मैं रहूंगा तब ना। बोले नहीं नहीं, ये बहुत हाई पोटेंसी है। अब मैं डर गया, क्या हो गया अभी हाई पोटेंसी? अब मुझे समझाओ क्या है हाई पोटेंसी। फिर उन्होंने समझाया वही आध्यात्मिक साधना है। तो बताया 1 बूंद दवाई का 100 बूंद पानी के मिक्स करो, फिर 1 बूंद उस मिक्स किए हुए पानी के साथ दवाई का, फिर 1000 बूंद के साथ मिक्स करो, फिर उसमें से 1 बूंद ले लो दवाई का, फिर 10,000 बूंद के साथ मिक्स करो। ऐसा करते करते इतना डाइल्यूट हो जाता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस उसको आपको डायग्नोस नहीं करा सकती है। बोले ऐसे जो मेडिसिन होता है वो बहुत ही पोटेंट होता है। माने क्या? अब इट इज वर्किंग एट द न्यूक्लियर लेवल ऑफ योर सेल्स। इसी प्रकार से मैं कॉन्सेंट्रेटेड, मैं, मेरी पत्नी ठीक है,
इसीलिए ऐसा कहते हैं, शादी के पहले आदमी ने अपने कपड़ों के शौक पूरे कर लेना चाहिए। शादी के बाद हाँ इसको साड़ी चाहिए, उसको वो चाहिए, तुमको ठीक है। और फिर बच्चे होने के पहले खाने का शौक पूरा कर लेना चाहिए। बच्चे हो गए, कुछ भी मिला नहीं उसको अच्छा लगता, उसको देखो महाराज, तो क्यों होता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड ईगो जो है वो डायलूट होने लग गया। और यदि हमने अपने मैं को इतना डायलूट किया, जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे विश्वची माझे घर, ऐसी गती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर झाला आपण। जो इस संपूर्ण विश्व में एक होकर के रहता है, उसको ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। इसीलिए साधु संत किसी से प्रेम करते नहीं, उनका सबके प्रति समान भाव होता है। इस एक नेमी को, इस शुद्ध तत्व को उन्होंने पहचाना। देखो हम लोग जहां भी जाते हैं मंदिरों इधर मांगते, भगवान नोट कर लो, और जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना लंबा नमस्कार होता है। उठेंगी नहीं, उठो उठो, अभी बाकी है। और फिर उठ गए, अरे एक तो भूल ही गया, सांस को मारना था वो तो भूल ही गया। देखो महाराज, मांगो मत कुछ, just be yourself। एक छोटा बच्चा, उसका एक दांत गिर गया, तो दांत गिरने के पश्चात बच्चे लोग क्या करते हैं, उनकी जो जुआ है ना, जहाँ दांत नहीं वहां ले जाते हैं। तो घर के बूढ़ा लोग क्या कहते हैं, वहां मत करो, दिन भर ऐसा ऐसा सुअर के जैसा दांत बाहर निकल आएगा। माने बाकी जो दांत है वहां जुआ नहीं जाती है, जहां नहीं है वहां जाती है। जो परमात्मा ने दिया है उसके बारे में हम कभी नहीं बोलते, जो नहीं दिया है वहां हमारी जबान लंबी हो जाती है। देखो संतो, अपने जीवन के हर एक अनुभूति में आपको भगवान का मैसेज मिलता है, और ये मैसेज हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी जुड़ती है तब। वो तो बेचारा हमेशा पांचजन्य लेकर के हमसे बात करता है, तो उसको वही मैसेज आता है, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज एंगेज एवरीवेयर। हम क्या करते हैं, रख देते, क्या करें यार। भगवान ये नहीं करते, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म चार बातें हैं। एक बार किया, दो बार किया, नहीं माना, फिर गदा उठा के डुम, एक कृष्ण पहले क्यों नहीं सुना। एंड वी मस्ट थैंक भगवान इज नॉट साउथ इंडियन। कारण मालूम है क्या, एक भगवान का नाम है ओम गदाधराय नमः, साउथ इंडियन ओम गदाधराय नमः। भगवान कृष्ण के हाथ में गदा पकड़वा दिया। देखो, यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखे तो हम परमात्मा के साथ ट्यून में हैं। हमारे जीवन का एक भी अनुभव ऐसा नहीं है कि जो हमको शिक्षा नहीं दे सकता। हम सीखने के लिए तैयार नहीं ना। देखो जैसे हम यहाँ जब से आए 45 मिनट हो गए हमको बोलते बोलते, आपने कितने मिनट सुना? हाँ, यही नहीं सुना। तो तमेक नेमी तीव्रतम षोडशांतम, 3 गुणों के द्वारा है, उसके
अंतिम में 16 हैं, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय और मन इत्यादि। शताधारम, उसके आधार है 100 और अनेक प्रकार के विषय। फिर विंशति प्रत्यनाभि, फिर उसके स्पोक है अष्टैकम। फिर भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है। और षड्भीर विश्व रूप ही, और 16 उसके प्रकार है। माने जो प्रश्नोपनिषद में षोडशोपचार पूजा की बात आती है, वहाँ षोडश कला पुरुषा वो भी आता है। त्रिमार्ग भेदम, इसके 3 मार्ग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, द्विनिमित्तैक मोहम। और ये 2 को नहीं जानते, इसी के कारण मोह है। कि किसको नहीं जानते? जीव और परमात्मा, इनके भेद को नहीं पहचानते, यही मोह है। ये मोह कैसा है? आदमी होते हुए भी पति के रूप में दुखी होना, ये मोह है। तो क्या आदमी और पति अलग अलग है? देखो, आदमी जो है वो भगवान की निर्मित है, पति जो है डैश डैश डैश। क्यों कहा मालूम है आपको? क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, ये जो उदाहरण आपको दे रहे, इसका चिंतन करो महाराज। अभी हमारे गुजरात की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे, हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े अच्छे साधक है, पति पत्नी दोनों। तो हमको कह रहे थे, स्वामी जी कैसा चला? मेरा टाइम पास हो रहा, मुझे कुछ नहीं चलना मिलना, कुछ नहीं, जहाँ टाइम मिला हो गया। बोले एक बड़ी विचित्र बात हुई यहाँ। क्या बात है? उन्होंने बताया, अमुक अमुक थे सज्जन, उन्होंने अपने लड़की का विवाह किया लड़के के साथ, एक लड़के के साथ, और 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन में चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका एग्जैक्टली रूप बना करके बड़ा बना दिया, और जाने आने के लिए गाड़ियाँ, सब कुछ ऐसा कर दिया। इतना दिव्य बना दिया कि मानो नई सृष्टि बन गई। तो बोले उसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ तो लगे ही गए होंगे। फिर अब ऐसे लड़की की शादी करनी है, वो कोई कोर्ट मैरिज होगा? फिर उसके ऊपर भी लाखों करोड़ों उड़ा दिए, शादी हो गई। 1 महीने के बाद दोनों पति पत्नी अपने पिता और सास ससुर के पास आ गए, कंफर्टेबल। वो लड़के कहते अपने पिताजी को, पापा वी हैव नो प्रॉब्लम बिटवीन अस, वी हैव नो मिसअंडरस्टैंडिंग, वी हैव नो फाइटिंग, नो नथिंग, बट वी आर नॉट एबल टू क्लिक। तो हमने डिसाइड कर लिया है अब सेपरेट हो जाए। अब मुझे बताओ, बाप क्या करेगा? आत्महत्या, या तो उसको मार दो, तुमने मेरे पैसे उड़ाए। देखो संतो, ये जो दुनिया है ना, इसमें ज्यादा फंसो मत। तो ये जो पहले पति पत्नी नहीं थे, पति पत्नी बने, फिर अब सेपरेट होना चाहते, सेपरेट होने के बाद पति पत्नी कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे तब ना जब हो। तो सिद्धांत क्या निकला? परमात्मा वो है जिसका ना तो जन्म हुआ है ना तो मृत्यु होता है, जो अखंड, अविकारी, अविनाशी, अनंत सत्ता है, वही अपना स्वरूप है। और जैसे एक लड़की के साथ विवाह करने से लड़का पति बनता है, उसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य होने से वही परमात्मा जीव बनता है। देखो, अब देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, तो क्या हम अभाव को अनुभव करते हैं? हम तो जो कहते हुए ना, तो हम ना तो पैदा हुए हैं, ना बढ़ रहे हैं, ना मरेंगे।
ना हमारा अभाव होगा। यही मोह है। जो सुखी दुखी होने वाले वो है जो कहीं नहीं है। देखो, जब तक के सूक्ष्मता से आत्मचिंतन नहीं चलता तब तक के वही दुनिया भर की बातें चलती है। अब इसमें से अपने आप को हटाना बहुत आवश्यक है। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। और फिर जिन्होंने ये कुछ किया नहीं जीवन में, फिर वयस्क हो गए। वयस्क होने के बाद फिर अपने समय का, जब हम छोटे थे ऐसा करो वैसा करो, छोटे बच्चे आ गए कि बैठा क्यों, खड़ा हो जाए, खड़ा क्यों बैठ जाए। बड़ों को दूसरों को ऑर्डर करने का एक रोग होता है। आपको किसी की जीवन में दखल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक इनारा है, पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका के बच्चे जो होते हैं ना, वो पैदा नहीं होते, वो डाउनलोड होते हैं। और ये अमेरिका के बच्चों के माँ बाप, उनका नाम होता है, बाप का नाम होता है गूगल और माँ का नाम होता है अमेज़न। ऐसा डाउनलोडेड बच्चा, वो अपना खेल रहा था कुछ गेम। अब ये एनआरआई का बूढ़ा बाप पहुंच गया वहाँ। दिन भर तुम घर में बैठे रहते हो, देखते रहे, बाहर जाके खेलो। तो उठा, अपना वो लेकर के बाहर जाके बैठा। अरे यार, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इसका आपको एक कारण बताते हैं। देखो, मनुष्य को व्यसन केवल ये दारू दवाई का नहीं होता, व्यसन हर चीज का होता है। उदाहरण बताते हैं, शाहजहां को हमारे औरंगजेब महाराज ने बंदी बना करके जेल में रख लिया। अब उसने कहा कि देखो बेटा, अब तो मैं तो यहाँ फंसी गया हूँ, मेरे लिए एक काम कर सकते हो, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उनको कुरान पढ़ाऊंगा। फिर उनको दे दिए 100-200 बच्चे। उनके यहाँ बच्चे फैक्ट्री चलती रहती है, ऑर्डर करते हैं 200 बच्चे। हमारे यहाँ बच्चे हैं, वहाँ बच्चे हैं। तो ये सब बच्चे आगे कटे और उन्होंने उनको शुरू कर दिया सिखाना। और सिद्धांत समझना है, जो इतने सालों तक राजा था, सबको ऑर्डर दे रहा था, उसको यदि ऑर्डर देने का मौका ना मिले तो उसका जीवन मृत्यु से भी गया बीता होता है। यही बात बुढ़ाओ लोगों की होती है। जिंदगी भर ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये नहीं कर, वो नहीं करना चाहिए। अब बड़े होने के बाद बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बिकॉज वी आर आउटडेटेड। देखो, और फिर देखो आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। दो जो डिमांड रिस्पेक्ट, दे डोंट कमांड। देखो महाराज, तब जा करके हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के परे रहेंगे। और ऐसे जो होते हैं उनको सभी चाहते हैं। सर्वाणि भूतानि एनम सम्मानयन्ति। एक हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, 100 नॉट आउट, जयपुर में, उनको हम काका जी कहते हैं। उनके घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, नौकर से लेकर के सभी के सभी, अब उनकी 3-4 पीढ़ियां हैं, हर एक काका जी को ही चाहता है, बाकी किसी को नहीं चाहता। वो बहुत बड़े जज रह चुके हैं और पूरे शहर में उनका नाम लो, आपका काम हो जाएगा। एवरीबडी वांट्स हिम, एवरीबडी लव्स हिम। कारण क्या है? उनका अपना व्यक्तित्व नहीं है। सबके साथ, बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो टीवी के शो देखेंगे, पूछेंगे ये कौन, इसने क्या किया, वो एकदम बच्चों के साथ। बड़ों के साथ है, जवानों के साथ है तो गाना गाएंगे हिंदी सिनेमा के। देखो, हम लोग जहां भी जाए मुंह फुला के बैठते हैं।
कैसे हंसना चाहिए, रोते रहो। देखो कई लोगों ने व्रत ले लिया है, हंसेंगे नहीं। भगवान ने हमको ही ऐसा बनाया है कि जिसको हंसना संभव है। नहीं तो दूसरा स्थान है डिज्नी मूवीज, वहां जानवर भी हंसते हैं। सो तमे कने त्रिवृतम षोडशांतम शताधारम विंशति प्रत्यरादि अष्टकैः षड्भिः विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैकमोहम। तो ये जो विश्वरूपैकपाशम, हम इसी दुनिया में जकड़े हुए, यही पाश है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और उससे हमको निकल जाना है। ऐसा उन्होंने आत्मचिंतन किया। अच्छा, उसके बाद अब इसी तत्व को ये दूसरे रूपक से समझाते हैं। 5वां मंत्र, पंचस्त्रोतोम्बु पंचग्न्य उग्रवक्राम पंच प्राणोर्भि पंच बुद्ध्यादिमूलाम पंचावरताम पंच दुःखोगवेगाम पंचाशद्भेदाम पंच पर्वामधीम। तो पंच स्रोतम्बु, 5 प्रकार की जल की धाराएं हैं। कौन सी 4 धाराएं हैं? हमारे 5 इंद्रिय। देखो, एक ट्राई करो आप, इंद्रियों में बैठते हैं तो बाहर भटकते हैं। हर एक घर में कोई ना कोई एक विजिलेंस ऑफिसर होता है। बड़ों लोगों को काम धंधा तो कुछ है नहीं। अब जवान लड़के लड़कियां आती जाती रहती, कुछ करती रहती है, इनको काम धंधा वो देखते कौन आया। किसी एक लड़की थी, वो ऐसे ही खिड़की के पास खड़ी थी, बोल नहीं रही थी किसी से। वो दादी माँ बैठी हुई थी। 5 मिनट 10 मिनट विजिलेंस शुरू। फिर विजिलेंस ऑफिसर ने बुलाया उस लड़की के माँ को। आजकल अपनी डब्बी जो है ये खिड़की के पास क्यों खड़ी रहती है? तो जरूरत है। फिर माँ पूछते, बेटा दादी माँ पूछ रहे तुम खिड़की के पास क्यों खड़ी रहती हो? घर के अंदर देखने के लिए। अब उनका जीना मुश्किल हो गया है। देखो, हमको किसी के भी जीवन में दखल नहीं लेनी। एक बहुत सिद्धांत है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। किसी ने पूछा नहीं है तो मत बताओ। लेकिन वो जैसे कया बोलना नहीं चाहिए, बोल ही दो, और फिर बाद में पछताते हैं, कहना नहीं चाहिए था, चुप क्यों नहीं बैठी। देखो महाराज, बहुत आवश्यक है। तो ये पंच स्रोतोम्बु, जब हम इंद्रियों की गुलामी करेंगे तो बहिर्मुखी हो जाएंगे। जैसे पानी की धारा बाहर बहती है, वैसे ही यह ज्ञान की धारा बाहर भटकेगी, अपने वापस नहीं आएगी। फिर पंचयोनि उग्र वक्राम, और उसके बाद जो 5 है वो भी कैसी है? उग्र वक्राम, सीधी टेढ़ी, दोनों प्रकार की है। फिर पंच प्राण उर्मी, उर्मी माने तरंग। फिर पंच प्राणे, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसी को लेकर ये करेंगे वो करेंगे, शांत नहीं बैठ सकते। देखो, एक बार हम लंदन से बम्बई आ रहे थे और 9/11 का हो गया था, उस समय की बात है। हमने नहीं किया था, हाँ बता दूं। तो जब हम आ रहे थे तो प्लेन ऑलमोस्ट खाली ही था। तो मैंने सोचा कि मैं बीच में की जो 4 सीटें आयल में बैठूंगा, वो हाथ निकाल करके लेट जाऊंगा आराम से। मेरी कल्पना चल रही थी। तो दूसरा आदमी आके उस साइड में बैठ गया। गया यार, चांस गया। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और ये सज्जन इतने जोर जोर से अपने पैर हिला रहे थे कि पूरी की पूरी रो हिल रही थी। तो मैं देखा क्या हो गया, यहाँ भी स्पीड ब्रेकर है क्या? जब उनको देखा, हमने कहा
बाबूजी जल्दी पहुंचना है क्या? पैर हिला रहे हो। शांत नहीं रह सकते। कर्मेंद्रियों में एक इंद्र, ज्ञानेंद्रिय दोनों में एक को हम नियंत्रण में रखें, वो है 2 in 1 हमारी जीवा। खाने को लेकर के यह ज्ञानेंद्रिय है और बोलने को लेकर के जीवा कर्मेंद्रिय है। इस पर कंट्रोल करो। आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है अपने स्वरूप के पास वापस लौट आने के लिए। पंचबुद्ध्यादि मूलाम और 5 प्रकार के ज्ञान है, 5 विषयों के। फिर पंचवर्ता और फिर 5 प्रकार के आवर्त भौरे हैं, माने जिसमें हम फंस जाते हैं। या तो हम कर्म में फंस जाते हैं, या इंद्रियों में फंस जाते हैं, या भावनाओं में फंस जाते हैं, या गलत धारणाओं में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। ये सब से निकलने का एक ही मार्ग है, अपने जीवन में दुराग्रह का त्याग कर दें। एक रिटायर्ड जनरल इंडियन आर्मी के, वो अभी अमेरिका में सेटल हो गए। एक बार मुझे उन्होंने वीडियो कॉल किया और कहते कि स्वामी जी मुझे आपसे पूछना है। शुरू हो जाओ। बोले ये जो कुंडली होती है उसमें ग्रह होते हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा मैंने वो शास्त्र पढ़ा नहीं है, इसीलिए जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है उसके बारे में कमेंट करने का मुझे अधिकार नहीं। कहा मैं तो विश्वास रखता हूँ ठीक है रखो, और ठीक भी होता है बहुत बढ़िया रखो, तो आप क्यों नहीं रखते? हमने कहा पता नहीं, मुझे तो एक ही ग्रह मालूम है जिससे मैं छूटने का प्रयत्न करता हूँ। कौन सा? दुराग्रह। देखो अपने जीवन से दुराग्रह को हटा दो। जैसा है ठीक है। हमारे आनंदमयी माँ का आश्रम है गुजरात में, नर्मदा जी के किनारे। वहाँ हमारा सत्संग होता है हर साल 1 हफ्ते का, जैसे यहाँ हो रहा है। वहाँ जो खाने को बैठते हैं ना, तो वहाँ नियम है सबके सब बैठेंगे पूरे लाइन से, सबको परोसा जाएगा, आप अपने हाथ से नहीं ले सकते, पंगत के जैसा। वो सब होने के पश्चात फिर शुरू नहीं करना, अभी तो जयकारा होना है। फिर शुरू हो जाता है नर्मदा मात की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, राम सीता जानकी की जय, उसके बाद हनुमान दादा की जय, करते 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 अब खत्म करो यार, चल रहा है लंबी की लंबी जयकारा है। फिर वो कहते आज का भोजन, फिर सबको कहना पड़ता है जबरदस्ती, बहुत अच्छा है, जोर से कहो आज का भोजन, सब जोर से बहुत अच्छा है, अब खाओ। टेक लाइफ पॉजिटिवली, सब ठीक है। मनुष्य दुखी होने का कारण यही है, हमारी इतनी अपेक्षाएं हैं। जिसके जीवन में अपेक्षा का तूफान होगा, उसके जीवन में उपेक्षा के भंवरे होंगे। किसी से कुछ अपेक्षा रखो ही मत। यदि मैं ये अपेक्षा रखूं कि मैं प्रवचन करके घूमता हूं दुनिया में, लोग सुधरते नहीं, तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई है ही नहीं। लोग सुधरने के लिए थोड़ी आते हैं, नींद के लिए। Look at this world with this eye of wisdom. You will never be miserable. एक लड़के ने मुझे पूछा था कि स्वामी जी आप दुखी नहीं होते? मैं दुखी हूँ, मैं तो लोगों को दुखी करने के लिए आया हूँ, दुखी नहीं होगा। फिर उन्होंने उस लड़के ने पूछा क्या कारण है? हमने कहा तुमको कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टरों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। कोई भी डॉक्टर किसी हेल्दी को देखता है तो गाली देता है, हेल्दी कहेगा हट यहाँ से। कोई रोगी आ गया तो आइए आइए आइए, बकरा आ गया का। आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर जब नाड़ी देखते हैं ना, तो उसका अर्थ स्पेलिंग भिन्न होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर पल्स देखते हैं,
आयुर्वेदिक डॉक्टर पर्स देखते हैं और ये हमारे अंग्रेजी डॉक्टर एलोपैथिक ये पर्स देखते हैं। कितनी मोटी पर्स है, उसके अनुसार आगे। हाँ, ऐसे एडमिट हो जाओ 3 दिन के लिए, 3 दिन के 75,000 गए, मिल गया। इन लोगों को एक टारगेट होता है, हर महीने में इतने पेशेंट एडमिट करने हैं। फोन किया, कैसे डॉक्टर साहब एडमिट हो जाओ। देखो, और कुछ हो ना हो ये टेस्ट करा लो, क्योंकि हर टेस्ट के पीछे इनका कट होता है। और इसी प्रकार से हमको इस दुनिया में ऐसा रहना है कि जगत में फंसना कहीं नहीं। फंसने का कारण यही है कि हम इसी उपाधि में फंसे हैं। पंचावर्ता पंच दुखों को वेगाम पंचाशद भेदाम, और ये जो 50 प्रकार के भेद है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्व है, उनको उन्होंने बताया है। अब 6वें श्लोक पे कहते, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् अहं सो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तत तेन अमृतत्वमेति। अब यह जो जीवन जी रहा है, आप ध्यान से सुनना। संसार कौन कर रहा है? पति पत्नी या पुरुष स्त्री? पुरुष स्त्री संसार नहीं करते, पति पत्नी कर रहे हैं। और जब तक कि ये पति पत्नी अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक के तू मैं ते तू चलता रहेगा। तो क्या करे, अपने पत्नी के नाम के पीछे एक एडजेक्टिव जोड़ लो, मिथ्या पत्नी कम, माने उसको पत्नी कहने के पहले स्वीकार करो ये झूठ मूठ की है। और फिर पत्नी भी कहे, मिथ्यापति मैं नहीं आ रही हूं। देखो, जीवन में आनंद ही आनंद है। मैंने तुमको कहा था, तुम क्यों नहीं आई? अरे मिथ्या, डांटो मत। देखो, वो भी कहेगा मैं मिथ्या डांट रहा हूं। जीवन का आनंद लो महाराज। We are born to celebrate life, not calibrate. क्या मिलेगा? देखो, इसीलिए कहते हैं, हमने अपने को परमात्मा से अलग मानकर इसी भौतिक जीवन में आश्रय लिया है और इसी ब्रह्म चक्र में फंसे रहते हैं। इसका सिंपल ट्रांसलेशन। अब हमको समझना है, इसको जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? सर्वाजीर्वे सर्व संस्थे, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, समझ लो। जीव और जीवन, 2 शब्द है। न माने नहीं, जीव और जीवन। जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है। जीवन सर्वसामान्य है। इसको ये बिजली के उदाहरण से समझ लो। बिजली एक है, ट्यूबलाइट अनेक है, मैंने काउंट नहीं किए। ऊपर की ट्यूबलाइट हो तो ट्यूबलाइट अनेक है, लेकिन सब में प्रकाश तो एक ही है ना। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अनेक ट्यूबलाइट के प्रति, प्रकाश की तरफ नहीं जाता। वैसे ही देह अनेक है, उन देहों में जीवन एक है। हम इस जीवन को भूल जाते हैं और अपने आप को देह तादात्म्य करके उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। यहीं से संसार शुरू होता है और उसके कारण दुखी होते हैं। दुखी होने के कारण थक जाते हैं, थकने के कारण सो जाते हैं, सोने के कारण हम जीव नहीं रहते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। जिस तत्व को अज्ञानी लोग भूल चुके हैं उस तत्व में ज्ञानी जग चुका है, और जिस इस द्वैत के दुर्गंध में जो अज्ञानी फंसे हुए उसमें रहते हुए भी ज्ञानी इस दुर्गंध से बचा हुआ है। देखो, साधु संत उसी दुनिया में रहते थे, रहते हैं, रहेंगे जहां हम लोग रहते हैं। विवेकानंद के समय में टाइम स्केल भिन्न था क्या? पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं थे क्या? कोरोना नहीं था क्या? कोरोना था उनके समय में। कब नहीं थी ये बातें? यदि हम ये कल्पना करेंगे कि ये होने के बाद हम ये करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। जहां हो, जब हो, जैसे हो, अपने स्वरूप में रहना, यही अध्यात्म शास्त्र है। और हमको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, संपूर्ण विश्व में, सब में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। देखो, जैसे भिन्न भिन्न उपकरण है, ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, हीटर है, माइक है, क्या उसमें भिन्न प्रकार की बिजली है? भिन्नता औपाधिक है। उपाधियों का त्याग करते करते जो निरुपाधिक सत्व है उसके ऊपर चलना, यह अध्यात्म है। देखो, उपाधियों का त्याग कर दो। क्या उपाधि है? रूप रंग अनेक है, उसका त्याग कर दिया तो कहाँ गए? दृष्टि में आ गए। त्याग कर देना माने क्या? सबको नष्ट करना नहीं, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसका त्याग करना माने क्या? माने अपने इंद्रियों की गुलामी छोड़ देना। तो इतने सारे विषय से हट करके हम 5 इंद्रियों में आए, इतने सारे इंद्रियों से हट करके हम मन में आए। देखो, धीरे धीरे पिरामिड बन रहा है। मन में आए, वहां भी राग द्वेष है। राग द्वेष सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये सिद्धांत बना लिया। फिर मैं में आ गए। अब ये जो मैं है, इससे हमको बचना है। 3 प्रकार के मैं होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक मैं जो है वो आलस से परिपूर्ण है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। उससे वो मुक्त हो सकता है, संभावना है। और फिर राजसिक मैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसमें भी धक्के खा के उससे वो मुक्त हो सकता है। और आगे चलो, सात्विक मैं, अर्जुनाइटिस। अर्जुन को यही सात्विक रोग हो गया था। हम तो अच्छे हैं, समझदार है, लेकिन ये कौरव जो है ना, वो बेवकूफ है, आतताई है। जो व्यक्ति अन्य को बुरा कहता है अपने अच्छाई को लेकर के, क्या वो अच्छा है? बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले आपको। देखो महाराज, इसीलिए ध्यान से सुनना, तमोगुणी अहंकार का समापन होना संभव है, रजोगुणी अहंकार का समापन होना संभव है। सत्वगुणी अहंकार जो होता है वो, उसको अर्जुन का रोग हो गया है। हम लोगों के जैसे नहीं है, घर में मांस मच्छी ला के खाते हैं, फिर हम बाहर खाते हैं। देखो, किसको हम धोखा देते हैं? संतोष, सबसे ज्यादा धोखा आदमी स्वयं को देता है, अन्य किसी को नहीं देता। और अपने आप को धोखा देने वाला व्यक्ति कभी भी अध्यात्म के मार्ग पर टिक नहीं सकता। He is leading a fake life। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है। मालूम है, मुंह में राम, बगल में छुरी। इसीलिए संतो,
सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् अहम ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे। और इसी देहात्म भाव के बाद जो जीव नाम की चिड़िया हो गई, उसी को सत्य मान करके ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी में फंसे रहते। एक श्लोक भगवद गीता का जिसका अर्थ पता नहीं कैसा कैसा उल्टा करते हैं, आपको पता होगा श्लोक। वासांसी क्या है वो, मैं भूल गया, कहो। वासांसी जीर्णानि तो इसका अर्थ नॉर्मली क्या निकालते हैं, जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े निकाल करके दूसरे पहन लेता है, उसी प्रकार से ये जो जीव है एक देह का त्याग करके दूसरे देह को धारण करता है। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, अब जीव के जगह में ये कमरा रखो। आकाश ये दीवारों को धारण करके एक हॉल स्पेस में पैदा होता है, और जब ये मकान पुराना हो गया तो हटा दिया। हटा देने के बाद ये आकाश एक देह से निकल करके दूसरे देह में जाता है। देखो, कपड़े उतार देते हैं हम, कहीं आते जाते नहीं, समझो के थे। ये इसका अर्थ है कि ऐसा उल्टा सीधा दिमाग में भर गया है। फिर क्या, मरने के बाद तुमको यहाँ से वहाँ एक यातना देह मिलेगा, फिर तुम जाओगे, पाप किए होगे तो 7 प्रकार की गंदगी है, उसमें से आपको गुजरना होगा, फिर मरोगे नहीं आप, ये करोगे तो वो होगा। और ऐसा दिमाग में ठोक ठोक के भर गया है, उसी को सत्य मानने लग गए। देखो, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, यही अध्यात्म का तात्पर्य है। दृष्टि में परिवर्तन लाना माने क्या? लुक एट द फाइनाइट फ्रॉम द इन्फिनिट पॉइंट ऑफ व्यू। परिच्छिन्नता को परिपूर्णता के दृष्टि से देखो। परिपूर्ण क्या है? आकाश। आकाश के दृष्टि से परिच्छिन्न क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 10 दिशाएं। अब आकाश के दृष्टि से देखो तो भिन्न ज्ञान होगा, और ये दिशाओं के दृष्टि से देखो तो भिन्न ज्ञान होगा। दिशाओं को आप सत्य मानोगे तो ये घर में जो है ना, वो ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, तो फिर क्या है, जहाँ टॉयलेट है ना आपका, वहाँ आपके किचन होना चाहिए। अच्छा, जहाँ आपकी कार पार्किंग जगह है ना, वहाँ मंदिर होना चाहिए था। फंस गए। उनको कागज पर कहने के लिए क्या होता है, मकान को तोड़ के बनाना, फिर मजा आता है। और आकाश के दृष्टि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी क्या स्थिति है? आकाश में दिशाएं औपाधिक भ्रांति है। देखो, पूर्व दिशा किसको कहते हैं? जिस दिशा में सूर्य उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में। किसके कारण कौन है? आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम दुनिया को परमात्मा के दृष्टि से देखें। परमात्मा की दृष्टि क्या है? वही जो माँ बाप की होती है। बच्चों के साथ इतना प्यार करते हैं, कब तक के? जब तक उसकी शादी नहीं होती। यही माताएं कहेगी, बेटा शादी कर, शादी कर, शादी कर। शादी कर ली उसने, वो भी वही उसी का बेटा है। मामी जी मुझे तो शादी नहीं करनी थी, मम्मी के लिए शादी कर ली। अरे देखो, अब वो शादी होने के बाद वो बेटा अपने पत्नी से प्यार करेगा कि बुढ़ाओ माँ से प्यार करेगा? लेकिन देखो ना, शादी क्या हो गई, मुझे बोलता भी नहीं, तुमसे, तुम्हें पढ़ा क्या है, वहां काम हो गया, नाउ यू आर डिलीटेड। नहीं जानने के कारण फिर सुख दुख का संसार शुरू हो जाता है।
आप उसके दृष्टि से देखो। मुझे तो शादी के बाद सबसे ज़्यादा तरस किस पर आता है? ये लड़के पर। सबसे दुखी वो होता है। कैंची के 2 ब्लेड, ऊपर में माँ, नीचे में पत्नी, बीच में 2 in 1, पति और पुत्र। देखो महाराज, जब तक हम इसे निकलेंगे नहीं ना, तो एक ही मैंने सांस देखी है, इतनी बढ़िया सांस दुनिया में कहीं नहीं देखी, मेरी नहीं थी वो। अस्पष्ट बोल देता हूँ। देखो, एक नेपाली अम्मा हमारी वर्जीनिया में, कैलिफोर्निया वर्जीनिया में, वाशिंगटन डीसी में रहती है। तो उसने अपने लड़के के लिए एक लड़की ले आए नेपाल से। पता नहीं बेवकूफ़ी क्यों कहते, लड़का वहाँ का है, हम इंडिया से लेके आएंगे। इंडिया में कुछ अच्छी लड़कियाँ नहीं होती, सब जगह एक जैसी है, मानेंगे तो है नहीं। और फिर ले आई नेपाल से लड़की, शादी हो गई, एक ही घर में रहेंगे। अब 1 दिन 2 दिन 1 महीना 4 महीने हो गए। फिर लड़के ने कहा कि ज़िंदगी भर यही रहना है क्या, हमको अपना घर होना चाहिए ना। तो अब लड़का आ गया कैंची के बीच में, क्या करें। अब जो सांस बताते हैं हम क्या, उसने स्पष्ट कहा अपने बेटे को, बेटा तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुमको ये सिद्ध करना है कि तुमको ये बताना है कि मैं पत्नी से प्रेम को तुमको सिद्ध करना है, इसीलिए उसके साथ रहो। एक आध बार टाइम मिला तो आ जाना। इसको कहते समझदार। इतना, लेकिन बचपन से इसको बड़ा किया, अब शादी क्या होगी, मेरे से बात भी नहीं करता। अरे बुढ़ाऊ, तुमसे बात करके वो तंग आ गया है। आपको ये बुरा लगता होगा, लेकिन सत्य यही है जीवन का। इसीलिए मुझे अंग्रेज लोगों की कई बातें अच्छी लगती है, इसमें एक बात ये है, वहाँ उल्टा प्रश्न समस्या है। वहाँ जो लड़का होता है ना, उसको सास परेशान करती है। अपने यहाँ उल्टा है, सब उल्टा ही है, पश्चिम देश पूर्व देश। तो अस्मिन हमसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। अब ध्यान से सुनना, देह से अलग कुछ तो भी है, ये जब तक के स्वीकार नहीं होगा तब तक के हम चार्वाक सिद्धांत को जिएंगे। चार्वाक सिद्धांत क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। दुनिया से पैसा ले लो, उड़ाओ, मस्त मजा करना है कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं होता। देखो, जब तक के पूर्व जन्म, अगला जन्म, कार्य कारण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के हम अच्छे क्यों रहे, इसका कोई जवाब नहीं। कितनी सिंपल बात है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये जीव का सिद्धांत बताते हैं। फिर कॉज एंड इफेक्ट देखो ना, मैं जब किसी गरीब आदमी को देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, क्यों ऐसा हो रहा। दिल्ली की बात बताओ हमको, एक हमारी अम्मा हमको वहाँ ड्राइव करती थी, अब नहीं रही वो। हम जा रहे थे उनके कार में, ट्रैफिक जाम, बीच में डिवाइडर और उसमें पेड़, और वो पेड़ों पर कार का सब एमिशन जाता था और काले काले हो गए बेचारे। तो उसने मुझे, स्वामी जी मुझे इन पेड़ों को देख करके बड़ा दुख होता है, क्या कारण हो सकता है, ये यहाँ आ गए, अच्छे बगीचे में रहने के स्थान पर यहाँ क्यों आए ये। हमने कहा रोना मत, क्यों, ये पिछले जन्म के पॉलिटिशियंस हैं। इनको दिल्ली छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन उनके कर्म ऐसे है कि उनको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हो सकता। तो मनुष्य जन्म प्राप्त न हो करके दिल्ली में ही रहना है, तो आपके जो कर्म है, कर्म का फल क्या होगा? जैसे कर्म सबको लूटा है, अब सब आपको लूट रहे हैं, ले लो। देखो महाराज, तो
जीव का सिद्धांत इसलिए है कि हम जब तक अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। और फिर प्रश्न आता है जीव कौन है? ये कोई भी सिद्धांत आपको नहीं बताएंगे, केवल वेदांत बताता है। देखो, मान लेते हैं जीव है, पाप है, पुण्य है। देखो, तो फर्स्ट कॉज और इफेक्ट क्या सत्य है? इसलिए जब जीव को बताते हैं और हम यदि जीव का अनुसंधान करें, यहाँ इस उपनिषद में या सभी उपनिषदों में यही कहते हैं, अस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मारम प्रेरितारम च मत्वा, अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानता है। माने ये जो प्रतिबिंब है दर्पण में पड़ने वाला, ये प्रतिबिंब अपने आप को बिंब से अलग मानता है और सत्य मानता है। दो बातें, अलग मानना ये कष्ट नहीं है, उसको सत्य मानना ये कष्ट है। देखो, जब हमने इल्यूजन्स को, प्रतीति को सत्य माना है तो हमको कोई बचा नहीं सकता। प्रतीति से निपटने के लिए एक ही उपाय है, प्रतीति को प्रतीति के रूप में जानो, तो आप प्रतीति में रहते हुए भी प्रतीति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ये है वेदांत। जैसे हम दर्पण में देखते हैं, प्रतीति है वो, वास्तविकता तो है नहीं। जब कोई पक्षी देख रहा हो, आपने घर में देखा होगा कभी कभी, कोई पक्षी आकर के खड़ा रहता है दर्पण के सामने और चोंच मारना शुरू करता है क्योंकि कोई तो भी है वहाँ, और बड़ा ट्राई करता है, नहीं है। फिर वो दर्पण के पीछे जाके देखता है, अरे चला गया रास्ता, फिर सामने आ गया, फिर आ गया। अब क्या करें? अब साधना करेंगे। फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, बड़ी साधना करी, दान धर्म किया, फिर देखा अरे फिर भी है अभी वो, अब क्या करें? अब योगा करते हैं, अब आओ डिश करें, योगा शुरू हो गया। फिर आंखें खोल के देखी, फिर भी पड़ा है यार, वो जाता ही नहीं। फिर प्राणायाम करे, हवा भरो, हवा निकालो, फिर देखा फिर भी वही है, अब क्या करें? अब मंदिर में चले जाओ, घंटा बनाओ, घंटा लगाओ, हे भगवान ये जब तक मुझे मुक्त नहीं करोगे मैं घंटी बजाता रहूँगा। इसीलिए हमारे सभी भगवान खुश रहते हैं कि आ गया है कार्टून। कार्टून को देखने के बाद दुख होता है क्या किसी को? देखो, ये हमारी साधना चलती है। और गुस्से गुस्से में फिर चलो हम हिमालय जाएंगे, गुरु बनाएंगे और वहां जाकर के सन्यासी बनकर के रियलाइज हो जाएंगे। यही करके उस पक्षी ने गुस्से गुस्से में उस चोंच से इतना मारना शुरू कर दिया कि दर्पण टूट गया। दर्पण टूट गया, अरे बाप रे, और कहाँ से आ गए? वो शायद अपने सभी लोगों को लेके आया है मुझे मारने के लिए। अब इस पक्षी को आप क्या उपदेश कर सकते हैं? देखो महाराज, वो पक्षी आप और हम हैं। उसके लिए एक ही उपाय है, रिकॉग्निशन ऑफ द इल्यूजन एज एन इल्यूजन is the only way to get out of the influence of illusion. There is no other way. तो इल्यूजन क्या है? जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है, और यदि वो परिस्थिति विशेष ना हो तो जो अनुभूति हो नहीं सकती, उसको कहते इल्यूजन, प्रतीति। कोई कहे कि मैं रात को आ रहा था 8-9 बजे, बहुत डार्कनेस था और फट से मुझे सांप दिख गया, मैंने एक रस्सी पर पैर रखा था, मुझे लगा सांप है। अब किसको बेवकूफ बना रहे हो? देखो, रात के समय कोई कहे मैं आ रहा था और मुझे वहां मृगजल दिख गया। रात को नहीं दिखता मृगजल, दिन को भी कभी भी नहीं, 12 बजे केवल। माने जब तक के परिस्थिति विशेष ना हो तब तक के अनुभूति नहीं आती। ये जागृत अवस्था कब अनुभव में आती है? परिस्थिति विशेष क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव खत्म हो गया, सपना देख रहे,
कहाँ हो, कब हो, क्या हो। सो गए, सपना भी खत्म हो गया, हम ज्यों के त्यों रहते हैं। जिसने यह स्वीकार किया है वही उसको जीवन में उतार सकता है, और जिसने इसमें जीवन में उतारा है वो मौज में रहता है, मौज करता नहीं। गिव इट ए ट्राई, बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।